बोलिए। ये कितना मार्क्स चैप्टर है ये? 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का चैप्टर है ये। समझ गए? फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे। वैसे ही उसी में ये करो। पीछे लो, पीछे लो। तो देखिए, फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स का चैप्टर है? 15 मार्क्स का चैप्टर है। पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए एक बार वापस से। जब भी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस एक बार हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? जी, डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स का है, सेल बैलेंसिंग है, पीबीडी है 10 मार्क्स का, इन्वेंट्री 5 मार्क्स का है, कैपिटल रेवेन्यू है, सेल एंड अप्रूवल है, एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। ये साथ साथ हो जाएगा फाइनल अकाउंट के। साथ साथ आपका एक चैप्टर और हो जाएगा साथ साथ। एडजस्टमेंट एंट्री भी कवर हो जाएगा। इसमें एंट्री आएगा अलग से पास करने के लिए 5 मार्क्स में। समझ गए? और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, सिंगल एंट्री हम लोग किए थे अभी थोड़े दिन पहले। नॉन ट्रेडिंग के थे, फाइनल अकाउंट करेंगे। फिर एक दो चैप्टर बचेगा, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन चैप्टर कराए थे पहले भी। फिर वापस से अकाउंट्स रीस्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर से। समझ गए? मतलब जो जो चैप्टर बचा हुआ है, एक दो चैप्टर बचा हुआ है और ये खत्म होने के बाद फिर अकाउंट्स वापस से दिसंबर में रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? रेक्टिफिकेशन अभी बचा हुआ है, एक बार पहले कराया है, ये तो अभी सेकंड टाइम चल रहा है। एक बार सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। समझ गए? और थ्योरी भी आएगा 10 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। तो तीन बड़ा चैप्टर है आप लोग का। 15 मार्क्स में तीन चैप्टर आएगा, उसमें दो करना है, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट। 15 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा? 15 15 15। तीन चैप्टर में से दो करना रहेगा आपको। 30 मार्क्स हो गया, हाँ। तीन चैप्टर से 30 मार्क्स समझ लो। दो चैप्टर, दो अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। समझ गए? और उसके बाद तीन तीन चैप्टर आएगा, 10 10 मार्क्स का तीन चैप्टर आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन आएगा, एक कंफर्म है। एक सेल बैलेंसिंग आएगा, कंफर्म है। डेप्रिसिएशन आएगा, कंफर्म है 10 मार्क्स का, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये। एक आपका सेल बैलेंसिंग बड़ा चैप्टर है। ये दोनों किसमें आएगा आपका? 10 मार्क्स में आएगा। तो 5 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स में, तो तीन करना रहेगा आपको। हाँ, तो एक डेप्रिसिएशन आएगा 10 मार्क्स में, सेल बैलेंसिंग आएगा, पीबीडी आएगा। ठीक है? और ये 15 मार्क्स में आएगा दोनों। इंट्रोडक्शन का थ्योरी आएगा 10 मार्क्स का। समझ गए? अब 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। तीन क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें तीन करना है आपको। इन्वेंट्री आएगा 5 मार्क्स में, कैपिटल वेन्यू आएगा, सेल अप्रूवल आएगा, एडजस्टमेंट है, रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है? इंट्रोडक्शन आएगा। अभी पैटर्न, नया जो पैटर्न इशू है उसके हिसाब से मार्क्स स्ट्रक्चर बनेगा। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। पेज नंबर 88 से स्टार्ट है। इसके साथ साथ आपका एक चैप्टर और भी हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये बड़ा चैप्टर है। लास्ट टाइम कराया था तो 8 8 10 क्लास लगा था अप्रोक्स। ठीक है? एक बार कराए थे पहले, तो 8 to 10 क्लास लगा था, रिकॉर्डिंग में होगा तो। ठीक है? तो हम लोग क्या डेली क्लास देते हैं ना, तो जल्दी कवर हो जा रहा है सिलेबस। ऑल डे करने से सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जा रहा है। चलो स्टार्ट करें। तो लिखो पहले, आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करने बोलेगा बताइए। गिवन क्या रहेगा क्वेश्चन में? दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको? ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, हाँ। ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा। और क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। समझ गए? लास्ट बड़ा चैप्टर है। इसके बाद एक दो छोटा छोटा चैप्टर है, उसके बाद रीस्टार्ट होगा। ठीक है? मंडे को हम सोचे हैं छुट्टी देने का, इस अगले वीक में, सैटरडे को। अब एक दिन ऑफ करेंगे अगले वीक में, तो मंडे का हम सोचे ऑफ करने का। समझ गए ना? सैटरडे को सोचे हैं क्लास देने का, अभी तक तो एक प्लान है। ठीक है? इसलिए पहले आपको बता दिए कि सैटरडे जिनको अपना
प्लान करना है, संडे मंडे छुट्टी रहेगा। मंडे थ्योरी क्लास भी नहीं होता है, मेरे क्लास भी नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। मंडे वेडनेसडे थ्योरी क्लास भी नहीं होता है, तो मेरा भी नहीं रहेगा क्लास। हाँ, ये भी इसका तो ऑनलाइन करते हैं। हाँ, ओके। देखिए, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा आपको। गिवन क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस, और क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। और प्रिपेयर क्या करना है आपको? ट्रेडिंग पीरियड बनाना है आपको। ट्रेडिंग एंड, और क्या बनाना है बताइए? बैलेंस शीट। समझ गए? तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहेगा वो एक जगह पे आएगा सिर्फ। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहेगा वो सिर्फ एक जगह पे आएगा। ठीक है? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहेगा वो सिर्फ एक जगह पे आएगा। जल्दी स्टार्ट करिए आप लोग जो अभी तुरंत आए हैं। ठीक है, हेलो। क्वेश्चन आपको क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम रहेगा वो एक जगह पे आएगा। ध्यान देखिए, चाहे ट्रेडिंग में आए, चाहे पीएल में आए, चाहे बैलेंस शीट में, कहीं एक जगह पे आएगा। और एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा, उसका दो इफेक्ट पड़ेगा। उसका क्या पड़ेगा आपका? डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो एडजस्टमेंट एंट्री मेन होता है। मेन क्या होता है इसका? ट्रायल बैलेंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में कौन सा कहाँ आएगा वो आपको क्या पता है? मैक्सिमम एक दो पॉइंट में डाउट हो सकता है बस। ठीक है? मेन क्या है इसका? एडजस्टमेंट। तो आज हम लोग पहले एडजस्टमेंट करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करेंगे। हम लोग एंट्री भी साथ साथ कर लेंगे, तो एक चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा, एक और चैप्टर कवर हो जाएगा इसके साथ साथ। एडजस्टमेंट एंट्रीज बोल के वो भी चैप्टर आपका साथ साथ कवर हो जाएगा। डबल चैप्टर हो गया इसका मतलब। ठीक है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या था बताओ पहले। क्वेश्चन में आपको दिया ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। बोलेगा ट्रेडिंग पीरियड बनाओ, और क्या बनाओ? बैलेंस शीट। तो उसका फॉर्मेट हम बताएंगे आपको, सब बताएंगे एक एक करके। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या आता है बताओ पहले। डेबिट साइड में, और ये क्या होता है बताइए आपका? डेबिट साइड में क्या आता है? एसिड्स। क्या आता है बताओ? एसेट्स आता है। और क्या आता है? एसिड डेबिट साइड आता है। और एक्सपेंस आता है। क्या आता है बताइए? सर थोड़ा ऊपर करिए ना। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में क्या क्या आता है बताओ? एसेट्स आता है। और क्या आता है बताओ? एक्सपेंस आता है। क्या आता है? एक्सपेंसेस। और लॉसेस। ठीक है? और कोई ऐसा आइटम जो, बट ट्रायल बैलेंस जो भी आइटम है ना, ये तो बैलेंस में एसेट्स आ जाएगा। बैलेंस में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। ये ट्रेडिंग पीएल में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। ट्रेडिंग पीएल में कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। समझ गए? एसेट साइड में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जो भी आइटम रहेगा वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा? एसेट साइड आएगा। और ट्रेडिंग पीएल में अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा? कभी भी क्रेडिट साइड नहीं आएगा। ट्रेडिंग पीएल में अगर कोई आइटम डेबिट साइड में है तो वो कभी भी क्रेडिट साइड में, या कभी भी लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगा। समझ गए? अगर लाइबिलिटी साइड में आएगा भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ड्राइंग है, जैसे मान लीजिए ये लाइबिलिटी साइड में आता है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं है ये, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। समझे? बट ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में अमाउंट नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर लाइबिलिटी साइड में आएगा भी तो क्या होगा? डेबिट साइड में जो भी आइटम आएगा ट्रायल बैलेंस में, याद रखिएगा, कभी भी ट्रेडिंग पीएल के डेबिट, कभी भी ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट नहीं आएगा। ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड में डायरेक्ट अगर आएगा भी, जैसे मान लो सेल्स रिटर्न, जैसे मान लीजिए अगर सेल्स रिटर्न भी दिया ना क्वेश्चन में, तो डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। समझ गए बात को? कभी भी क्रेडिट साइड में डायरेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में अगर आएगा भी तो डिडक्ट होके आएगा। ठीक है? क्रेडिट साइड में अगर आएगा भी तो, ये लाइबिलिटी साइड में अगर आएगा तो डिडक्ट होके आएगा। समझ गए ये चीज? ध्यान दीजिए। मतलब डेबिट साइड जो भी है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड। ठीक है? कहाँ कहाँ आएगा समझे? डेबिट साइड में। ये तो कहाँ पे आएगा? एसेट्स में आएगा, या ट्रेडिंग के कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा,
पीएल के कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। ये लाइबिलिटी से क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम, लाइबिलिटी से डिडक्ट होगा, या फिर डिडक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट साइड। कभी भी डायरेक्ट क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, कभी भी डायरेक्ट क्रेडिट साइड में। समझ गया बात। अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे डिस्काउंट दिया क्वेश्चन में, क्या दिया मान लो सीध टू डिस्काउंट दिया है, मान लो यहाँ डेबिट साइड में क्या दिया, मान लीजिए डिस्काउंट दिया हुआ है बस, और यहाँ पे भी डिस्काउंट दिया है दोनों साइड। अब कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा बताओ। ये सब आइटम जैसे डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, समझ गए, बोलो। डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। अब ये कहाँ जाएगा बताओ, डेबिट में कि क्रेडिट में। जो डेबिट साइड में डिस्काउंट है या इंटरेस्ट है। अब डिस्काउंट दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट। अब स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है कि जो डिस्काउंट दिया वो डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। अब ट्राई बैलेंस का डेबिट में दिया है तो कभी भी क्रेडिट साइड आएगा, ये बताओ। ट्राई बैलेंस का डेबिट साइड दिया है तो कभी भी वो क्रेडिट साइड आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये कौन सा डिस्काउंट अलाउड है, क्या इसका मतलब डिस्काउंट। और इंटरेस्ट अगर डेबिट में दिया है मतलब इंटरेस्ट पेड है ये, तो ये पीएल में कहाँ पे आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन का जरूरत ही नहीं है। इसमें कंफ्यूज होने का कोई रीजन ही नहीं है। डेबिट में है मतलब लॉस है, एक्सपेंस है वो, तो पीएल के डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में अगर डिस्काउंट दिया है, खाली डिस्काउंट लिखा है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, और ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, बताइए इनकम है, इसका मतलब क्या आपका, ये कहाँ पे आएगा पीएल के। इसमें कोई कंफ्यूजन का रीजन ही नहीं है। समझ गए। अगर डेबिट में रिटर्न्स दिया हुआ है, डेबिट में क्या दिया बताइए, रिटर्न्स, और यहाँ पे भी रिटर्न्स दिया हुआ है, दोनों से रिटर्न्स दिया हुआ है। तो कौन सा डेबिट में, ये जो रिटर्न है कौन सा रिटर्न है बताओ। डेबिट में जो रिटर्न है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जो रिटर्न है वो कहाँ जाएगा, इतना कॉमन पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे हम। क्या लिखे, क्या लिखोगे, सेल से लेस होगा, मतलब ये सेल्स रिटर्न, इसका मतलब ये क्या बताइए आपका, तो सेल्स रिटर्न है ये। डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, इसका एक और क्या नाम है, इनवर्ड। इन क्यों, इन मतलब क्या, गुड्स वापस आ रहा है आपके पास। और क्रेडिट में जो रिटर्न है वो कौन सा रिटर्न है बताइए, पर्ची रिटर्न, इसका एक और क्या नाम है बताओ, आउटवर्ड। समझ गए। किसका डेबिट नेचर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जो भी आइटम रहेगा, ये तो एसेट्स रहेगा, ये एक्सपेंस रहेगा, लॉस रहेगा, ड्राइंग्स है, सेल्स रिटर्न है, तो ये तो एसेट साइड आएगा, ये ट्रेडिंग में डेबिट में आएगा, ये पीएल डेबिट में आएगा, ये लाइबिलिटी में अगर आएगा भी तो माइनस होके आएगा, और ट्रेडिंग पीएल में भी अगर माइनस होके आएगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, तो डेबिट साइड का आइटम कंप्लीट हो गया। समझ गए, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है बताइए, लाइबिलिटी आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, लाइबिलिटी आएगा, इनकम आता है, सेल्स आता है, ठीक है, परचेज कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है ना। और सेल्स परचेज रिटर्न आता है, क्या आता है बताइए, परचेज रिटर्न के बाद रिटर्न आउटवर्ड। समझ गए। और लोन है, जैसे लोन तो लाइबिलिटी हो गया, लोन क्या हो गया आपका, कैपिटल भी क्या हो गया बताइए, कैपिटल है, लोन है, ये सब लाइबिलिटी है। तो ये कहाँ पे आएगा, इधर कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा, या फिर ट्रेडिंग में कहाँ पे आएगा बताइए, क्रेडिट साइड आएगा, या फिर पीएल में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बस जो भी आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा, समझ गए। और अगर डेबिट साइड में आएगा तो डिडक्ट फ्रॉम एसेट, डिडक्ट फ्रॉम, जैसे प्रोविजन दिया रहेगा, प्रोविजन कहाँ आता है डेबिट साइड में, एसेट से माइनस होता है, प्रोविजन कहाँ आता है, एसेट से माइनस होगा, या डिडक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग एंड पीएल, डायरेक्ट कभी भी डेबिट साइड में नहीं आएगा। तो ट्राई बैलेंस का आइटम में कोई डाउट है बताओ। अब आते हैं हम लोग
फॉर्मेट में आता है। पहले ट्रेडिंग पे पीएल का पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, 15-20 एडजस्टमेंट अगर कर लोगे तो लगभग उसी में से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट देखो। ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज आएगा डेबिट साइड, रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे, और जितना भी डाइट वेजेज है, डाइट एक्सपेंसेस है, सब डेबिट साइड आएगा। सब कहाँ पे आएगा बताइए, डेबिट साइड। टू डाइट वेजेस, टू लिख दीजिएगा सब में, समझ गए। टू वेजेस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने नहीं बोलता है क्वेश्चन में। तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन से जो रिलेटेड एक्सपेंस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना एक्सपेंस है, एक को छोड़ के सिर्फ, बाकी सब ट्रेडिंग में आएगा। कौन सा आइटम है जो ट्रेडिंग में नहीं आता लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बताओ। एक ऐसा आइटम है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उसको पीएल में लिखते हैं। सर डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाएंगे आप और पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल में आता है बस। डेप्रिसिएशन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडिंग में आना चाहिए देखा जाए तो, प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेकिन उसको हम लोग कहाँ लेते हैं, पीएल में। ठीक है, बाकी जो भी प्रोडक्शन से या परचेज से, प्रोडक्शन से या फिर परचेज से, मतलब मटेरियल लाने में, अगर आपको सामान परचेज कर रहे हैं उसको लाने में जो एक्सपेंस हो रहा है, इंस्टॉल करने में जो एक्सपेंस हो रहा है, मशीन लेके आ रहे हैं उसको इंस्टॉल, जो वेजेज पेमेंट कर रहे हैं, जो गुड्स लेके आ रहे हैं, जो हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, गुड्स लेके आ रहे हैं, उसका जो कैरेज है सब कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। और कैरेज आउटवर्ड सेल्स में जब एक्सपेंस, सेल्स से रिलेटेड जितना एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड मतलब जो सेल करेंगे उसको भेजने में जो एक्सपेंस हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, वो सब पीएल में आएगा। वो सब कहाँ आएगा, तो कैरेज एंड परचेज लिखा रहेगा तो कहाँ पे लिखोगे आप, ट्रेडिंग में। कैरेज एंड परचेज लिखा रहेगा तो कहाँ लिखोगे आप, और कैरेज एंड सेल्स लिखा रहेगा तो कहाँ लिखोगे आप, पीएल में। समझे बात को। और क्या इसके बाद, बाय जीपी हो गया, बाय डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, जितना इनकम सब कहाँ पे आएगा, पहले ट्रेडिंग बना लीजिएगा पहले। डेबिट वाला आइटम हो गया। क्रेडिट में ज्यादा आइटम नहीं है, क्रेडिट में क्या सेल्स है एक, और एक क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये दो मेजर आइटम है बस। और एक दो आइटम आएगा बताएंगे आपको आगे। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। डेबिट साइड आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, बाय में आएगा तो लॉस। फिर ये पीएल में क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा। पीएल में क्या हो जाएगा ये, जितना जितना इनकम है सब कहाँ पे आएगा, बाय में। जो भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, जितना भी इनकम है सब बाय में आएगा। और जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आया है, जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आया, सब कहाँ पे जाएगा, पीएल में। तो इसका कोई रूल नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस पहले लिखना है, कोई भी एक्सपेंस पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टेज है, ऑडिट फीस, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, कैश आउटवर्ड, बैड डेट, कमीशन, पीबीडी, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट लोन, रिपेयर, और भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जितना हम दिए उतना ही होगा आइटम, और भी एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जिसमें इंक्लूड नहीं है। समझ गए, लिस्ट में ये कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है कि इतना ही होगा, कुछ ना कुछ कोई भी आइटम जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं आया सब कहाँ पे आएगा, पीएल में। ठीक है यहाँ तक। और लास्ट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसका बैलेंस शीट तो आप लोग बहुत सारे चैप्टर में पढ़े हो, सिंगल एंट्री में, नॉन ट्रेडिंग में। जितना एसेट है सब डेबिट साइड में आएगा, एसेट साइड में आएगा। फिक्स्ड एसेट है, गुडविल है, पहले फिक्स्ड एसेट आएगा, गुडविल है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करिएगा, जैसे तैसे मत बना दीजिएगा, ऑर्डर फॉलो करिएगा। पहले क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करंट एसेट। ठीक है, लाइब्रेरीज में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल आएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, लेस, ड्राइंग लेस हो जाएगा। उसके बाद लोन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, करंट लाइब्रेरीज। समझ गए, ये फॉर्मेट है। तो सम्स करेंगे हम लोग तो फॉर्मेट तो आएगा ही हर सम में। तो यहाँ तो कोई डाउट किसी को बताइए पहले आप लोग, अर्पिता गुप्ता, डिम्पल। सर। हाँ बोलो। सर ट्रायल बैलेंस वापस दिखाए ना एक बार। यही तो ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस में जो भी आइटम डेबिट साइड में क्या आता है, एसेट आएगा या एक्सपेंस आएगा या लॉस आएगा, परचेज आएगा, ड्राइंग आएगा तो कैपिटल से लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का आएगा, सेल से लेस हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड में जो भी आइटम आएगा आइदर एसेट में आएगा, या ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या पीएल के डेबिट में आएगा, ये लाइबिलिटी से माइनस होगा। या ट्रेडिंग पीएल में अगर आएगा तो क्रेडिट साइड आएगा तो माइनस होकर आएगा, डायरेक्ट क्रेडिट साइड में नहीं आएगा कभी भी। जैसे डिस्काउंट आपको दिया है मान लो डेबिट साइड में, तो डिस्काउंट अलाउड है, इसका मतलब कभी भी पीएल के बाय में नहीं आएगा, कभी भी हमेशा कहाँ आएगा,
अगर खाली इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट पेड या रिसीव नहीं मेंशन किया हुआ है, तो डेबिट साइड में आएगा। कभी भी क्रेडिट साइड में कंफ्यूजन का कोई इसमें सवाल नहीं है। ठीक है। और खाली रिटर्न दिया मतलब वो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। तो पर सेल से लेस होगा। समझ गए यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। और क्या इसके बाद? इनकम में सेल्स आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, कैपिटल आएगा। क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी आएगा, इनकम आएगा, सेल्स आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, कैपिटल आएगा, लोन आएगा। मतलब क्रेडिट साइड में जो भी आइटम है ना, ये तो लाइबिलिटी साइड आएगा। ये ट्रेडिंग पीरियड में क्रेडिट साइड आएगा। ये एसेट में माइनस होगा। ये फिर ट्रेडिंग पीरियड में डेबिट में माइनस होगा। डेबिट साइड में डायरेक्ट नहीं आएगा। समझ गए? अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में आते हैं। चलिए एक एक करके। हम लोग एग्जाम में एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको एंट्री बताते जाएंगे, जिससे एक चैप्टर आपका एडजस्टमेंट एंट्री भी कवर हो जाएगा साथ साथ। ठीक है। तो लिखिए एडजस्टमेंट्स। 15-16 एडजस्टमेंट है लगभग। वो कर लोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। फॉर्मेट समझ गए ट्रेडिंग पीएल का? फॉर्मेट बहुत इजी है। आप लोग सिंगल एंट्री बनाए थे ट्रेडिंग पीएल, उसमें भी वही फॉर्मेट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये वैल्यू किस पे होता है बताइए? कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। ये फिर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? ऐसे मार्केट वैल्यू और एनआरवी अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री चैप्टर में था। यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। एनआरवी दिया रहेगा या मार्केट जो भी दिया रहेगा, विच एवर इज लोअर। अगर कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख है और एनआरवी कितना मान लीजिए 110, तो कितना आएगा बताओ? कौन सा लोअर है बताइए? 1 लाख सर। 1 लाख आएगा। और कॉस्ट अगर 90 है मान लीजिए, और एनआरवी कितना मान लीजिए 70 है, तो कौन सा आएगा बताओ? जो लोअर है वो आएगा। समझ गए पहला पॉइंट? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस पे होगा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा ना कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, विच एवर इज, जो भी लोअर होगा उसके ऊपर वैल्यू होगा क्लोजिंग स्टॉक का। अगर कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, एनआरवी 110 है, तो लोअर कौन सा है? 1 लाख, तो 1 लाख आएगा। अगर 1970 है तो लोअर कौन सा है? जो लोअर उस पे आएगा। बस सिंपल पार्ट एकदम। समझ गए? बोलिए। अब इसका एंट्री क्या होगा वो बताओ, जर्नल एंट्रीज। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री आप लोग एग्जाम में नहीं, फाइनल अकाउंट चैप्टर में एंट्री नहीं पास करना है आपको। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर एंट्री पास करना जरूरी नहीं है। और अगर अलग से, अगर एडजस्टमेंट एक चैप्टर अलग से उसमें अगर आता है मान लो, तो आप एंट्री पास करोगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। समझ गए? जो भी लोअर है। तो बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा बताओ? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में? एसेट्स। और ये कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। समझ गए? और ट्रैवलर्स में अगर दिया रहेगा तो क्या होगा बताइए? इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस। कभी कभी ट्रैवलर्स भी दिया रहता है। मतलब एंट्री पास कर चुके हैं इसका मतलब क्या एंट्री पास कर चुके हैं आप? ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है।
अब क्या एंट्री पास कर, ट्रायल बैलेंस में कब आता है बताइए, जब आप एंट्री पास किए होंगे। तो क्या एंट्री पास किए होंगे आप? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग तो बना नहीं है अभी तक। परचेज, क्या एंट्री पास किए होंगे आप? मतलब परचेज से माइनस कर चुके हैं, परचेज से माइनस, मतलब परचेज एडजस्टेड है। परचेज क्या इसका मतलब? एडजस्टेड लिखा रहेगा बैलेंस शीट में, देखना। परचेज के बगल में क्या लिखा रहेगा? एडजस्टेड। ठीक है। तो क्या होगा बताओ इसका? तो एक ही जगह पे आएगा बस, ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? एक ही जगह पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा बताओ? ट्रेडिंग में जाएगा कि डेबिट साइड में जाएगा, ये बताओ। एसेट में आएगा कि एक जगह, जैसे यहाँ पे दो जगह पे था। यहाँ पे क्या था? एसेट में भी था और दो जगह था। और अगर ट्रैवलर से दिया रहेगा तो एक जगह पे आएगा सिर्फ, एक प्लेस पे, वन प्लेस पे आएगा। कहाँ पे आएगा बताओ? कौन सर सा आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएगा, ऐसे साइड बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परचेज से माइनस आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो परचेज से माइनस कर चुके, ट्रेडिंग में एंट्री हो गया इसका मतलब। तो वापस से ट्रेडिंग में नहीं आएगा फिर। समझ गए? तो ओनली कहाँ पे आएगा बताइए फिर? एसेट साइड। बट ट्रैवलर से जो भी आइटम हो उसे एक जगह पे आएगा, कभी भी दो जगह पे। ये था जिसमें वन। फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट, बोलिए। कोई डाउट है फर्स्ट असेसमेंट में? देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। हो गया तो बताओ, आगे चले हम लोग। हो गए। एक दो समय बुक में, जिसमें देखना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। समझे? देखो जैसे है ना यहाँ पे, परचेज के बगल में क्या लिखा हुआ है देखो। एक सम में 9 नंबर सम में देखो, परचेज के बगल में क्या लिखा हुआ है? एडजस्टेड। और यहाँ पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया देखो। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में कहाँ पे रहता है। लेकिन एक दो क्वेश्चन है जिसमें कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। तो कहाँ पे आएगा सिर्फ? एसेट साइड बस। परचेज से माइनस करोगे वापस से, ट्रेडिंग में माइनस, ट्रेडिंग में शो करोगे क्रेडिट साइड, नहीं करोगे। एक सम और भी है, इसमें भी था। यहाँ पे भी देखो, परचेज में क्लोजिंग स्टॉक का क्या है आपका? माइनस किया हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको आया हुआ है बीकॉम में। समझ गए? तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखना है? सिर्फ एसेट साइड बस, और कहीं नहीं। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एडजस्टमेंट टू। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एंट्री होगा बताइए। बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एंट्री होता है? जो पहले क्लास किया वो मत बोलिएगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो वो बताओ। बोलिए, अर्पिता गुप्ता, डिम्पल सिन्हा, दृष्टि, मोहित, पल्लवी, सिद्धि, शुभम साव, बोलिए आप लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होता है? बोलो। अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस क्या है इसका मतलब? ड्यू है अभी तक पेमेंट, तो एक्सपेंसेस ड्यू है तो क्या होगा बताओ? एंट्री इसका। बोलो इसका जनरल एंट्रीज। नहीं पहले पढ़े हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कभी सुने नहीं हो? कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है ये बताओ, कम से कम इतना तो पता है कौन सा कहाँ जाता है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आता है, और क्या करते हैं? हम्म। पीएल में एक्सपेंस में ऐड करते हैं। पीएल में क्या करते हैं? एक्सपेंस में हम लोग, ट्रेडिंग या पीएल में वेजेज रहेगा तो वेजेज में ऐड करेंगे ना। सैलरी तो सैलरी में ऐड करोगे। तो क्या एंट्री होगा ये? बस हम एंट्री पूछ रहे हैं आपसे। एग्जाम में अगर बोलेगा 5 जनरल एंट्रीज, तो आप क्या लिख के आओगे? कौन सा कहाँ जाता है वो लिख के आओगे।
बोलो, एंट्री क्या करोगे? expense account debit to outstanding देखिए, expense आप लोगों को account. बताया था कि एक्सपेंस एसेट्स, ध्यान दीजिए, एक्सपेंस एसेट्स, परचेज, ड्राइंग्स, तो ये सब डेबिट साइड में. सेल्स रिटर्न, है ना? समझ गए? लॉसेस, यस. तो ये सब जो होता है डेबिट नेचर, इसका नेचर क्या होता है बताइए? डेबिट. डेबिट नेचर होता है। इसको अगर बढ़ाना है, इसको अगर क्या करना है आपको, बढ़ाना तो क्या करेंगे हम लोग, और डेबिट करेंगे। और कम करना तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट. समझ गए? गोल्डन रूल पढ़ो ना, एसेट्स व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसी से बनाई है, ठीक है। और अगर कोई लाइबिलिटी है, मान लीजिए सेल्स है, कैपिटल है, पर्ची रिटर्न है, इनकम है, इसका नीचे क्या होता है बताइए? क्रेडिट. और इसको अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट. और क्रिएट करेंगे। हाँ, क्रेडिट. और कम करना क्या करेंगे? डेबिट. तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंस को बढ़ाना है कि कम करना है, पहले बताओ। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस ऐड होगा या कम होगा? एक्सपेंसेस ऐड नहीं करोगे, अभी आप नॉन ट्रेडिंग पढ़े थे, नॉन ट्रेडिंग पढ़े थे ना, आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, ऐड नहीं करते थे। और हाँ. एडवांस एडवांस लेस करते थे, तो एक्सपेंसेस ऐड होगा, डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपका, एसेट की लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो यस जाएगा सर. बताओ, एक्सपेंसिव ऑन डेबिट, एक्सपेंसिव ऑन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट. एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ऐड। और ये क्या होगा, लाइबिलिटी। समझ गए? तो इंटू से भी क्या हुआ, एक्सपेंसेस टू, तो एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे हम लोग और लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अगर ये कहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये कहाँ पे दिया हुआ है, गिवन इन एडजस्टमेंट, ठीक है। और अगर गिवन इन ट्राई बैलेंस है तब क्या होगा, इफ ट्राई बैलेंस में दिया तो एक जगह पे आएगा सिर्फ, मतलब एंट्री पास हो चुका ऑलरेडी, एंट्री पास ऑलरेडी, ये एंट्री आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। तो कहाँ पे जाएगा, एक जगह पे जाएगा, बताओ कहाँ पे जाएगा। लाइबिलिटीज साइड. एक्सपेंस में ऐड ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब डेबिट कर चुके हैं आप एक्सपेंस को, तो ओनली एक जगह पे आएगा। कहाँ पे आएगा बताइए, लाइबिलिटी साइड। एक दो समय है, देखो जैसे यहाँ पे है ना, हाउसिंग सैलरी 3000, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड बस, और कहीं नहीं जाएगा। समझ गए? बोलो, हो गया तक, ओनली लाइबिलिटी साइड। और अगर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है, अब इसमें मतलब क्या होगा, बस नीचे कुछ, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग कितना है वो कुछ लिखा हुआ नहीं है।
रेंट पे कितना महीने का है? 11 मंथ का है। तो कितना मंथ का आउटस्टैंडिंग है? 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा नीचे में कि 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 11 मंथ लिखा हुआ है। एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में 11 मंथ का पीरियड है, तो 1 मंथ का ड्यू है। कितना आएगा अमाउंट बताओ? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा? अमाउंट बताओ। बोलिए। बोलिए। आउटस्टैंडिंग कितना आएगा हमें? 1836। ये रेंट 22,000 कितना महीने का है? तो एनुअल रेंट कितना हो गया सर बताइए? 2000। 22,000 हो गया 11 महीने का। तो 12 महीने कितना हो गया? तो पीएल में कितना आएगा? समझ गए? और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आएगा बताइए? 22,000 डिवाइड बाई 11 × 1 कर दिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। समझ गए? तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट में 22,000 था ना पहले, 2,000 ऐड हो गया, रेंट में 2,000 क्या हो गया आपका? और लाइबिलिटी साइड में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा सब बताइए? रेंट कौन डेबिट, टू क्या आएगा बताइए? आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना अमाउंट आएगा बताइए? बस हो गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? समझे? अब गलती नहीं करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 1830 मत निकाल के आ जाइएगा। सब तो 11 12 में था ये सब एडजस्टमेंट। 11 12 में तो था ना फाइनल अकाउंट। लिखिए, आराम से लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम लोग। हाँ, वो क्या था बताइए? बोलिए। क्या? आगे चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अगर रेंट ट्रैवलेंस में दिया है, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलेंस दिया है, तो एक ही जगह पे आएगा बस। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में 11 मंथ का है, मतलब 1 मंथ का ड्यू है, वो नीचे लिखा हुआ नहीं है एडजस्टमेंट में। लेकिन जब 11 मंथ का मतलब 1 मंथ का ड्यू है, कॉमन सेंस का बात है ये तो। समझ गए? तो वो एडजस्टमेंट इसका मतलब, वो क्या इसका मतलब? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है वो एडजस्टमेंट। दो जगह पे आएगा, रेंट में ऐड होगा, और दूसरा
लाइबिलिटी साइड। समझ गए? पॉइंट नंबर 2 बोलिए। इससे मिलेगा आपको आगे जब सम्स करेंगे तो। देखिए नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप लोग अभी नॉन ट्रेडिंग में भी पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। प्रीपेड अगर कहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो क्या होगा इसका बताओ? क्या एंट्री होगा बताओ? प्रीपेड एक्सपेंस का एक्सपेंस में ऐड होगा कि लेस होगा? पहले बताओ। सब प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में लेस करोगे तो टू एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस को क्या करो? क्रेडिट करोगे। और प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या बताइए आपका? एसेट है, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, आएगा सर में। और अगर गिवन टैबलेंस है तो कहाँ पे आएगा? एक जगह पे आएगा। बोलो। ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो एक जगह पे आएगा। क्या होगा बताओ इसका? बोलो। हो गया था, बोलो। क्या होगा इसका फिर? ट्रायल बैलेंस दे दो, कहाँ पे? ओनली एसेट्स। मतलब एंट्री ऑलरेडी हो चुका है इसका मतलब, समझ गए ना? एसेट्स। एग्जांपल देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस है एज ऑन मार्च, ठीक है, और यहाँ पे डेबिट साइड में क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस 30,000। और लिखा हुआ है पेड अप टू 30 जून। अब बताओ इसका क्या होगा? बोलो कितना प्रीपेड है? निकाल के बताओ अमाउंट। ईयर एंड आपका मार्च है। ईयर एंड क्या बताइए आपका? और आप पेमेंट कब तक किए हैं? जून तक का किए हैं। तो कितना एक्स्ट्रा किए हैं? एंड आपका मार्च में आपका ईयर एंड हो गया है। अब पेमेंट कब तक का किए हैं आप? जून तक का किए हो, तो कितना मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किए हो? 3 मंथ एक्स्ट्रा किए हो, अप्रैल में जून। तो कितना मंथ? अमाउंट बताओ कितना आएगा प्रीपेड रेंट का, प्रीपेड इंश्योरेंस का? Sir, 7,500. कैसे? मतलब ये जो है, ये कितना मंथ का है ये जो इंश्योरेंस सर है ना? 6,000। ये जो इंश्योरेंस है ना, ये आपका 12 महीना तो आपका ईयर में था, और 3 मंथ एक्स्ट्रा है ये कितना मंथ हो गया इसका मतलब? 15 महीने का 30,000 है। ठीक है, तो प्रीपेड कितना हो गया बताइए? अप्रैल टू जून, अप्रैल टू, तो डिवाइड बाय कितना करो? 15 × 3। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? 6,000। ठीक है, अभी कहाँ पे जाएगा फिर बताओ? एसिड में आएगा एक तो। क्या गारंटी हो जाएगा इसका बताइए? प्रीपेड इंश्योरेंस
इंश्योरेंस। तो पीएल में कितना आएगा इंश्योरेंस बताइए अब। तो इंश्योरेंस से 6 में लेस हो जाएगा, और ये कहाँ पे आएगा बताइए अब। तो पीएल में जब इंश्योरेंस बताएंगे ना आप, पीएल में इंश्योरेंस कितना आएगा बताइए। 30,000 नहीं आएगा, 30,000 उसमें 6 क्या हो गया बताइए आपका। 24,000। समझिए कैसे होगा, बोलिए। ठीक है, बोलिए। इसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस आपको दिया यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस मार्च 23, और यहाँ पे दिया हुआ है एनुअल इंश्योरेंस, यहाँ क्या दिया बताइए। ठीक है, फिर ऊपर करिए ना, मेरा थोड़ा सा वर्किंग छूट गया। एक सेकेंड। बोलो, ये हो गया। हम्म, हाँ सर, हो गया। अब इसका पता चलो, इसका क्या होगा, कितना बताइए प्रीपेड। सेम क्वेश्चन, बस खाली एक वर्ड अलग है। ये एनुअल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ऊपर में खाली क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था इंश्योरेंस, यहाँ क्या लिखा हुआ था इंश्योरेंस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस आएगा बताओ, इसका रीजन मतलब क्या हो गया, इफेक्ट बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है दोनों में, वहाँ इंश्योरेंस लिखा था, ये 12 महीने का, ये कितने महीने, एनुअल का मतलब 12 महीना, मतलब ये जो 30,000 ये 12 महीने का, मतलब ये जुलाई से जून तक का है, जुलाई से इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था आपका। इंश्योरेंस पेमेंट कब से स्टार्ट किए थे आप, जुलाई से लेके अब जून तक का पेमेंट किए हैं, तो प्रीपेड 3 मंथ का है, वो तो श्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो इंश्योरेंस है ना, ये जो इंश्योरेंस है ये 12 महीने का है, ये कितने महीने का है बताइए, 15 महीने का नहीं है यहाँ पे, समझ गए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो फिर प्रीपेड कितना हो जाएगा बताइए, 3 मंथ का प्रीपेड हो जाएगा, तो अप्रैल टू जून कितना आएगा बताइए, 30,000 कितने महीने का है, 12 महीने का है, तो कितना मंथ एक्स्ट्रा हो गया बताइए, तो कितना आएगा। 7,500 सही बोला था, कौन बोला था 7,500, समझ गए कैसे होगा। ठीक है, बाय 15 नहीं करना है इसमें, बाय 15 इसमें आपको बाय 12 करना है, बस ये डिफरेंस है। एनुअल मतलब 12 महीने का है, समझ गए, बोलिए। ये तो एडिशनल नंबर कौन सा था, ये 3। ठीक है, एक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड हो गया, यहाँ तो कोई डाउट है बताइए। ये जो एनुअल लिखा मतलब क्या हो गया, एनुअल मतलब 12, तो मतलब 12 मंथ का है, कितना मंथ का है ये, मतलब आप पॉलिसी अब अप्रैल में जुलाई में लिए होंगे, पॉलिसी कब लिए होंगे आप, जुलाई से जून तक का है, जुलाई से उसके पहले का प्रीमियम नहीं था कुछ भी, तो जुलाई से जून तक है, मतलब 3 मंथ एक्स्ट्रा है आपका, आपको तो मार्च तक जाना है, आपको कहाँ तक जाना है, तो अप्रैल में जून 3 मंथ एक्स्ट्रा है, तो डिवाइड बाई 12 करो, डिवाइड बाई कितना करो 12 × 3 करो। इसमें इंश्योरेंस लिखा था, इसमें क्या लिखा था सिर्फ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एनुअल रहेगा तो बाय 12 करोगे, समझ गए, बोलिए। ठीक है,
पॉइंट नंबर 3 समझ गए। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड एस्मेंट लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर एस्मेंट, और क्या देखो, अक्रूड इनकम। इनकम ड्यू है ना, इनकम मिला नहीं अभी तक। तो ये आपका क्या है बताइए, एसिड की लायबिलिटीज मिलेगा फ्यूचर में। जिसमें दिया तो क्या क्या एंट्री होगा इसका बताओ। इनकम में इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, इनकम में इसको ऐड करोगे कि लेस करोगे बताओ। ऐड करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए। ये आपका क्या हो गया, एसेट। ठीक है, और टू क्या आएगा बताइए फिर, इनकम। इनकम में क्या हो जाएगा बताओ, ऐड। और अगर गिवन ट्रायल बैलेंस है तो ओनली कहाँ पे आएगा, एसेट्स। मतलब एंट्री हो चुका ऑलरेडी, इनकम में ऐड कर चुके हैं। समझ गया तक बोलो। कोई डाउट इसमें। तो अक्रूड इनकम टू इनकम क्या हो जाएगा एंट्री बताओ। अक्रूड इनकम टू, तो इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब बैलेंस में कहाँ पे आएगा, एसेट साइड। एग्जाम्पल देखिए, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मान लीजिए। आप तो नॉन ट्रेडिंग में तो कितना सारा क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिंग में तो हर क्वेश्चन में था, अक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करते थे, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते थे। इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी था, कितने सारे सब में नहीं था अक्रूड इंटरेस्ट। बस ये दिया, इसका बताओ कितना आएगा अक्रूड इंटरेस्ट। बोलो कितना आएगा। नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। मतलब जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, नॉमिनल वैल्यू अगर दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू दिया रहेगा तो इंटरेस्ट किसके ऊपर आपको मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू पे। और कुछ नहीं दिया रहेगा तो कॉस्ट पे आएगा, फिर 24 पे आएगा फिर। अगर आपको नॉमिनल वैल्यू दिया है तो नॉमिनल वैल्यू 24 5 पे आएगा इंटरेस्ट। और अगर नॉमिनल वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो 24 पे आएगा, फिर कॉस्ट पे आएगा। समझ गए। तो यहाँ कितना इंटरेस्ट आना चाहिए बताओ एक साल में। आना कितना चाहिए इंटरेस्ट पहले बताओ। ओके, बोलो। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ इसका। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा बताओ। पहले इंटरेस्ट कितना है पहले बताओ, टोटल टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए। फेस वैल्यू पे आएगा 25,000 पे 10%। फेस वैल्यू कितना बताइए, 25,000 पे
10% कितना का बताओ? 2000। और उसमें इंटरेस्ट रिसीव कितना बताओ? रिसीव कितना है? 2000। तो कितना गया अक्रूड इंटरेस्ट? समझ गए? तो एंट्री क्या जाएगा बताइए? अक्रूड इंटरेस्ट टू हो गया था बताइए? सर 25,000 पे क्यों कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू पे आता है, किस पे आता है इंटरेस्ट? सर पर नॉमिनल वो पे क्या था? 2,50,000 है। 25,000 है ना? 25,000 है। फेस वैल्यू पे आता है, किस पे आता है ये? पैसा नहीं। अगर फेस वैल्यू दिया, फेस वैल्यू पे आएगा। 10% दिया हुआ, परसेंटेज दिया 10%, तो 2,500 हो गया। और आप पेड कितना किए? 2,000 किए हैं। रिसीव कितना किए? 2,000। तो अभी कितना बाकी है? और 500 बाकी है। और तो वो आपका इनकम है, वो क्या बताइए आपका? ठीक है। तो इनकम कहाँ पे आएगा बताओ फिर? एसेट साइड आएगा एक तो। और ये क्या हो गया? ऐड हो गया। इनकम में आएगा फिर। समझ गया? इंटरेस्ट बोलो, एक एग्जांपल करो। बस, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है। तो कितना आएगा इंटरेस्ट बताइए? और यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। बोलो कितना आएगा इंटरेस्ट? इतना इजी है, तो एकदम सिंपल है। बोलिए। हो गया था बताओ? तो कितना इसका इंटरेस्ट? तो कितना पे पाएगा? जैन से लेके 40,000 पे आएगा। कितना परसेंट बताइए? 10%। और ये कितना हो गया? जैन से मार्च, जैन से 3/12, कितना अमाउंट है बताइए? अभी कहाँ पे जाएगा? इनकम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये? तो क्या एंट्री हो जाएगा? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। ठीक है। एंट्री तो पता ही आपको क्या होगा। अक्रूड इंटरेस्ट टू इनकम में आएगा 1,000, और एसेट में आएगा 1,000। समझ गया तक? बोलिए। एक एग्जांपल करिए आप लोग। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 1,123। 10% इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स 1 लाख।
फेस वैल्यू दिया हुआ 1,10,000। ठीक है, बॉन्ड्स वेयर परचेज्ड ऑन 1/1/21। समझ गए? बोलिए, ना अकाउंट इंटरेस्ट 1/7/21। चलिए, कितना इजी है, सोचो कितना आएगा। ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इंटरेस्ट। बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा, अकाउंट इंटरेस्ट। हो गया, तो बताओ। सर 6416 आएगा क्या? कैसे 6416? हाँ, बोलो कितना मंथ का आएगा, ये बताओ पहले। 18 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट कभी होता है, ये बताओ। 12 महीने से ज्यादा कभी भी अक्रूड। आप जो अकाउंट बनाते हो कितना महीने का बनाते हो? 12 महीने का। आप जो अकाउंट बनाते हो कितना मंथ का बनाते हो? तो उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो आप 2022 का खाली लेंगे ना, बस 20। डेट इसका 31/12, इससे कोई मतलब नहीं है। डेट इसका कुछ भी होता है बैलेंस का। अगर आप परचेज 12 महीने पहले किए हैं, परचेज कितना महीने पहले किए हैं? 12 महीने। तो उसका 12 मंथ से ज्यादा अक्रूड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर उसके पिछले साल में चला गया। आपका जो अभी ईयर होता है कितने महीने का होता है मैक्सिमम? अकाउंट जो बनाते हो मैक्सिमम 12 महीने का बनता है एक साथ, उससे ज्यादा तो नहीं बनता है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना मतलब का आएगा यार, बताइए। फेस वैल्यू कितना है? 110 पे कितना आएगा, बताइए। मतलब कौन सा ईयर का आएगा सिर्फ? 23 का आएगा, बस एक साल का आएगा सिर्फ। तो 11,000 आएगा ना। तो 18 महीने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर साल के बीच में अगर आप 23 में परचेज करते हैं, अगर यहाँ 1723 होता, अगर यहाँ पे 17, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 मंथ का आता। 1723 होता तब 6 मंथ का आता। ये तो 1123 के पहले परचेज किए, 1123 के। तो ईयर के पहले परचेज करेंगे तो 12 महीने से ज्यादा अक्रूड कभी भी, या आउटस्टैंडिंग भी अगर होगा तो 12 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग कभी भी नहीं होता है। समझ गए? ये सब रूल याद रखिएगा, सब तो बेसिक रूल है। ठीक है, चले आगे हम लोग। जिसमें कौन सा था ये? 4 नंबर। नेक्स्ट लिखिए, एडजस्टमेंट 5। अभी आप लोग पढ़े हैं नॉन ट्रेडिंग में भी। एडवांस इनकम का क्या होगा, बताओ। बोलो, एडवांस इनकम का बोलो। हो गया तक बताओ। एडवांस इनकम क्या हो जाएगा, इनकम में क्या हो जाएगा, बताइए। इनकम से क्या करेंगे, लेस। इनकम से क्या करेंगे इसको हम लोग, लेस। और कहाँ जाएगा ये?
दूसरा लाइबिलिटी साइड, और ट्रैवलर्स दिया रहेगा तो ओनली लाइबिलिटी साइड। समझ गए? आप लोग पढ़े ना एडवांस सब्सक्रिप्शन, नॉन ट्रेडिंग में तो लाइबिलिटी साइड आता था, लेस करते थे। नेक्स्ट लिखिए 6। इसका क्या होगा बताइए? गुड्स विद पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या हो जाएगा इसका बताओ? ड्राइंग्स टू परचेज। और कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश विड्रॉ क्या हो जाएगा बताइए? ड्राइंग्स टू कैश विड्रॉ का नहीं पता आप लोग को? हे भगवान। Sir, drawings to cash. ड्राइंग्स टू कैश, है ना? यह लिखा रहेगा पे टू सन, अपने बेटे को पेमेंट कर रहे हैं आप, तो वो जो पर्सनल यूज है। ये लिखा रहेगा इनकम टैक्स, क्या लिखा रहेगा? इनकम टैक्स भी आपका पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स भी क्या बताइए आपका? तो सबका एंट्री एक ही होगा, बताओ तीनों का एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? ड्राइंग्स टू कैश। तो बिजनेस को टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनकम टैक्स। बिजनेस को इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कौन सा बिजनेस आपका? प्रोप्राइटरशिप मतलब आप सिंगल हो, आप ही ऑनर हो बिजनेस के बस। तो इनकम टैक्स जो है ना आपका पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स क्या बताइए आपका? और बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। इनकम टैक्स आपका क्या है? पर्सनल एक्सपेंस है, वो आपका बिजनेस एक्सपेंस में नहीं आता है। समझ गए? कंपनी में बिजनेस एक्सपेंस में आता है, पर्सनल में क्या आता है? वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो ड्राइंग हो गया, क्या हो गया आपका वो? ड्राइंग्स। समझ गए? सेल टैक्स आपका एक्सपेंस है, सेल टैक्स नहीं बोल रहे हैं हम। जीएसटी आपका एक्सपेंस है, वो नहीं बोल रहे हम। ठीक है, सेल टैक्स आपका एक्सपेंस है, जीएसटी आपका एक्सपेंस है। हो गया ये? पॉइंट नंबर 7 बोलिए। अगर सेल टैक्स रहेगा, मान लीजिए जीएसटी पेड कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक्सपेंस है। सेल टैक्स, जीएसटी, ये आपका एक्सपेंस है। बैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पीएल में आएगा, डेबिट साइड। सेल टैक्स ट्रेडिंग में नहीं आता है। सेल टैक्स कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। सेल्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग में आ जाएगा। समझ गए? दिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। दिसंबर शूटेड। क्या है बताओ इसका? बोलो।
टू परचेज। समझ गए? कहाँ कहाँ जाएगा ये? पीएल के डेबिट साइड आएगा, पीएल के। और परचेज में कहाँ पे आएगा बताइए? लेस। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट है, ये क्या है आपका? फ्री सैंपल देना क्या है आपका? एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद बताइए, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज हो गया। और क्या था उसके बाद? गुड्स यूज्ड एज स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। बोलो क्या होगा इसका? स्टेशनरी टू परचेज। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। बैड डेट क्या होता है बताइए? बैड डेट या फर्दर बैड डेट। बोलो। एक चैप्टर पढ़े हैं पूरा हम गुड्स लोग। यूज्ड स्टेशनरी में वो परचेज में ऐड हुआ कि लेस होगा? परचेज क्या हो रहा है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। तो क्या होगा ये? परचेज डेबिट होगा तब ना ऐड होगा। क्रेडिट का क्या मतलब? क्रेडिट का मतलब लेस होता है ना। अच्छा। स्टेशनरी में ऐड होगा। इसका मतलब बैड डेट फर्दर बैड डेट, इसका क्या हो जाएगा बताओ? बैड डेट रिटर। समझ गए? और ये कहाँ पे आएगा? पीएल के। और डेटा से क्या होगा बताइए? लेस। और ट्राई बैलेंस में दिया रहेगा तो कहाँ आएगा सिर्फ? अगर ट्राई बैलेंस में दिया रहेगा तो एक ही जगह पे आएगा सिर्फ। कहाँ पे बताओ? ट्राई बैलेंस में बैटरी दिया रहेगा कहाँ आएगा? बोलो। ट्रायल बैलेंस में बैटरी दिया रहेगा कहाँ आएगा? नहीं पता? पीएल में आएगा बस। ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट। प्रोविजन बाय डेट। बोलो इसका क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेज। बैड डेट क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। रेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? पीएल कंट्रीब्यूट टू पीबीडी, ठीक है। और डिस्काउंट का भी ऐसे हो जाएगा। प्रोविजन फॉर रेज कर क्या होगा बताओ इसका? पीएल टू समझ गए? डेप्रिसिएशन क्या होगा बताइए? बोलो।
कहाँ दिया, गिवन इन एडजस्टमेंट। क्या एंट्री होगा बताओ डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगा बताओ, डेप्रिसिएशन टू एसेट। समझ गए? तो ये कहाँ पे आएगा फिर, पीएल के डेबिट, और एसेट से क्या हो जाएगा, और अगर गिवन इन तब कहाँ पे आएगा बताओ, तो एक ही जगह पे आएगा सिर्फ, ओनली पीएल डेबिट साइड। समझ गए यहाँ तक बताओ, बोलिए डाउट यहाँ तक? बस लास्ट एंट्री करा रहे हैं, फिर एक आप लोग का थ्योरी क्लास इसके बाद, ठीक है, और कल करेंगे कंटिन्यू। डेप्रिसिएशन हो गया, इसके बाद क्या है देखो, गुड डिस्ट्रॉय फायर दिया है, क्या दिया क्वेश्चन में, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लेस कितना होता है यहाँ पे 4000, ठीक है। अभी कहाँ जाएगा बताओ, इसका एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, एक हो जाएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट 10,000, टू क्या हो जाएगा बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कहाँ पे आएगा बताइए, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बस ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में तीन ही आइटम आता है मेन, एक आता है आपका सेल्स, एक क्लोजिंग स्टॉक, और एक गुड्स ट्रेड बाय फायर, और एक और एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी, मतलब क्लेम एडमिटेड, क्लेम, ये कहाँ पे जाएगा बताओ, कितना था ये कहाँ पे जाएगा, ऐसे साइड, और जो क्लेम एडमिट नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा, पीएल, क्लेम, और टू क्या आएगा लास्ट में फिर, बस हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आप रिवाइज करके आओगे, ठीक है। ये पीएल में आएगा डेबिट साइड, तीन जगह पे आएगा टोटल इसका इफेक्ट, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड 10,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड कितना आएगा 10, और इंश्योरेंस कंपनी का आएगा डेबिट साइड आएगा एसेट साइड में, अब पीएल में डेबिट साइड आएगा। और एक बार आप लोग एंट्री यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा, सब एंट्री दिया हुआ है यहाँ पे लगभग, बुक में भी दिया हुआ है बहुत सारा एंट्री, ठीक है। और वन नंबर एक सम ट्राई करिएगा, अनसॉल्व क्वेश्चन जो है पहला अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करके आओगे, कौन सा नंबर, 3 नंबर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग सम्स, एडजस्टमेंट लगभग हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। देखो सब एडजस्टमेंट लगभग करा दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक का, फ्री सैंपल का, कुछ एक्सप्रेस बाकी, कुछ बाकी है, वो कल करेंगे हम लोग, समझ गए। अभी आप लोग 2:30 पे क्लास है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उस रूम में चले जाइए, बाय बाय।